बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहे खुश रहे हैप्पी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी अंडे वाले बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं आज आपको दाल के कबाब की पेटी बनाना भी सिखाऊंगी, जिसे आप महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जो बर्गर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होते हैं। आप इसे बर्थडे पार्टीज, इवनिंग स्नैक या मेहमानों के आने पर भी बना सकते हैं। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दाल के कबाब बनाने के लिए आधा किलो चने की दाल को 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर इसमें पिसी मिर्च, हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको बॉईल कर लिया था। जब दाल अच्छे से बॉईल हो गई तो मैंने इसे चॉपर में पीस लिया है और ये देखिए दाल को मैंने इस तरह से बारीक चॉपर में पीस लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। फिर इसमें 4 हरी मिर्चें मैं बारीक बारीक काट के ऐड कर दूंगी। 1 प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप की है वो ऐड कर दूंगी। हरा धनिया पुदीना ऐड करूंगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स करूंगी। फिर इसके कबाब बनाकर इसको रेडी कर लूंगी। और ये देखिए एक एक करके मैं सारे कबाब इस तरह से बनाती रहूंगी। कबाब अपने हिसाब से आप छोटे बड़े बना सकते हैं। और ये देखिए सारे कबाब मैंने इस तरह से प्लेट में बनाकर रख दिए हैं। अब इसी पॉइंट पे आप इन कबाबों को जिप लॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख सकते हैं और फ्रीजर में इसे महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब चलते हैं कबाबों को फ्राई करने की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। एक एक करके कबाबों को अंडे की अच्छे से कोटिंग करूंगी और पैन में गर्म ऑयल में इसे डाल दूंगी, जो कि मैंने पहले इसे गर्म होने रख दिया था। चूल्हे के फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है ताकि हमारे कबाब अंदर तक सिक जाए और जले नहीं। दोनों साइडों से कबाब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए कितने क्रिस्पी और जूसी कबाब हमारे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, जो देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ दाल के कबाब हैं। सारे कबाब हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं बन कबाब बनाने की तरफ। बर्गर बन बनाने के लिए हमने यहाँ पर बर्गर बन ले लिए हैं, जिसे मैं पैन में हल्का सा घी ऐड करके ऊपर नीचे से सेक लूंगी। फिर इसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना की हरी चटनी इसके ऊपर ऐड करूंगी। दाल का कबाब इसके ऊपर ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से फैला दूंगी। अंडे का पीस ऐड करूंगी, प्याज ऐड करूंगी, फिर इसके ऊपर खीरा ऐड करूंगी। फिर उसी चटनी का मैंने दही का रायता बनाया है वो ऐड करूंगी। ये सारी चीजें हम नीचे वाले साइड पर ऐड करेंगे। अब बर्गर की दूसरी वाली साइड पर हम मायोनीज ऐड करेंगे, केचप ऐड करेंगे और इसे बर्गर पर अच्छे से फैला देंगे और लास्ट में चाट मसाला ऐड करने के बाद इसे बंद कर देंगे। अब इसी बर्गर को हल्की आंच पे हम ऊपर नीचे से सेक लेंगे और ये देखिए बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल बर्गर बनके यहाँ पे हमारे तैयार हो चुके हैं, जो बहुत लोडेड और हेल्दी बने हैं। अब इस बर्गर की मैं बीच में से कटिंग करूंगी और प्लेट में इसे डिश आउट कर लूंगी। बर्गर सर्व करते वक्त आप इसी तरह से प्लेट में चिप्स जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बर्गर एंजॉय करने में बहुत ही मजा आता है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान सी बर्गर बनाने की रेसिपी, जिसे हमने होममेड चीजों से बआसानी तैयार कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।